दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए और शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग में सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर एक शानदार वैकेंसी निकल करके आ चुकी है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 4500 पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। कैसे आपको इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 तारीख से ही यहाँ भरा जाना था, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये आज के दिन यहाँ पर स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे आपको इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इसके वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आने के लिए इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ क्लिक करके आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप ऊपर में देखें यहाँ पर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन भी यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक रजिस्टर का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जानकारी फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम भरना है, जो भी आपका नाम हो आपको अपने नाम को यहाँ पूरा भरना है। इसके बाद यहाँ पर यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम, सपोज कि नाम आपका नाम है अंकित, आप लिखेंगे यहाँ पर अंकित और कुछ नंबर डालना है। तो आप 1 2 3 से ऐसे करके डाल करके अपना यहाँ पर यूजर नेम बना सकते हैं। कुछ भी आप रख सकते हैं। यूजर नेम क्यों बनाया जाता है, तो आपको लॉगिन करना होता है, तो इसी यूजर नेम का यूज करके आपको लॉगिन करना होता है, वो आगे आपको मिलेगा। इसके बाद एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर कैपिटल नहीं डालना, आपको यहाँ पर स्मॉल नाम डालना है, जो भी आप नाम डालेंगे और कुछ नंबर देंगे। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, यहाँ पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे, जिसमें आपका अपर केस, लोअर केस और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। सपोज कि आपका नाम है राजू, तो RAJU@123 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपना बना सकते हैं। जो भी आपका नाम हो ना, जो नाम डालेंगे पासवर्ड में, उस नाम का पहले लेटर आपको कैपिटल रखना है और कुछ नंबर देके स्पेशल कैरेक्टर देके आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। जो पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, इसको ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही अब होगा क्या कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक कोड सेंड किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको ईमेल का कोड ऊपर लिखना है ईमेल वाले सेक्शन में, और मोबाइल का कोड मोबाइल के सेक्शन में लिख करके आपको वेरीफाई का ऑप्शन पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। और इतना क्लिक करते ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। लॉगिन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल आपको देखने को मिल जाता है, एडवर्टाइजमेंट सहित। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू कंटिन्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। यदि क्लिक करने के क्रम में आपको यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ व्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसको व्यू को ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर आगे जा सकते हैं यदि एरर आएगा तो। इतना करते ही अगले स्टेप में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है, तो इसके लिए आप बॉक्स को टिक आउट करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्टेप्स हो जाता है। इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करके कंप्लीट करके आपको अपना एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट करना है। चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो भी क्राइटेरिया बताया गया क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से यस कर देना है। इसके बाद ये आगे पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड इन अ लॉ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आपको किसी कोर्ट से यहाँ पर कन्वर्ट वगैरह किया गया तो आप यस नो यहाँ पर बता सकते हैं। किया गया तो यस करेंगे, नहीं किया तो नो कर देंगे। तो ये मैक्सिमम चीज़ों में यहाँ पर आपसे निगेटिविटी के बारे में पूछी जा रही है आपसे, तो आपको यहाँ से यस नो बता देना है। इसी तरह आपको यहाँ पर आगे बताना है कि हैव यू एवर बीन प्रीवियसली डिसमिस्ड, रिमूव, कंपल्सरी रिटायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आपको यहाँ पर रिमूव वगैरह किया गया है, रिटायर किया गया तो आपसे यस कर देंगे, नहीं किया गया तो नो कर देंगे। इसके बाद आगे पूछ रहा है यू सीकिंग री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेम पोस्ट विच आर हेल्ड बाय यू इन द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मतलब आप री एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ यहाँ पर कर रहे हैं तो आप करते हैं तो यस कर देंगे, नहीं करते तो नो कर देंगे। इसके बाद आगे पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन इंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद एनी पर्सन व्हाइल हैविंग अ लिविंग स्पाउस इंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मतलब आपकी शादी हो गई और शादी होने के बाद से भी कोई आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर मैरिज के रिगार्डिंग कुछ रखते हैं तो आपको यस कर देना, नहीं करते हैं तो नो कर देंगे। तो आपको अपनी चीज़ों को यहाँ पर देख लेनी है कि आपके साथ क्या है वगैरह, अपने हिसाब से यहाँ पर भर देनी है, यस नो बता देनी है। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, आपको कभी अरेस्ट किया गया तो यस कर देंगे, नहीं किया तो नो कर देंगे। आगे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूट, आपको प्रोसिक्यूट किया गया तो यस करेंगे और नहीं किया तो यहाँ पर नो कर देंगे। हैव यू एवर बीन कीप्ड अंडर डिटेंशन, आपको डिटेंशन वगैरह किया गया तो यस कर देंगे, नहीं किया तो नो कर देंगे। इसके बाद हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, आपको किया गया तो यस कर देंगे, उसी तरीके से बताना, मतलब यस नो आपको ये जो है बतानी होगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि हैव यू एवर बीन फाइंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, आपको किसी कोर्ट की तरफ फाइन वगैरह किया गया तो आपसे यस कर देंगे, नहीं किया गया तो नो कर देंगे। हैव यू एवर बीन डिवर्टेड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन और रेस्ट्रिक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, मतलब आपको किसी एग्जाम से निष्कासित वगैरह किया गया है किसी यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड से द्वारा, तो आप यस कर देंगे, नहीं किया तो नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि हैव यू एवर बीन डिवर्टेड डिस्क्वालीफाइड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो संस्था होती है जो यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम वगैरह कराती है, उससे आपको निष्कासित किया गया तो यस कर देंगे, नहीं किया गया तो नो कर देंगे। इसके बाद आगे पूछ रहा है कि इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कोई केस वगैरह पेंडिंग है तो आपको यहाँ से यस नो बता देनी है।
इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट एनी यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल अथॉरिटी, मतलब किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में आपके खिलाफ केस वगैरह पेंडिंग है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आगे इस बॉक्स को आपको टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स भरना है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर फुल नेम, जो भी आपका नाम होगा आपको अपना पूरा नाम को यहाँ पर अच्छे करके फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम भरना है या मदर नेम भरना है और यहाँ पर अपना जीवन साथी का नाम लिख सकते हैं स्पोर्ट्स नेम में। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद कैलकुलेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ने के क्रम में यहाँ पर करेंगे जेंडर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप मेल या फीमेल चूज कीजिए, फीमेल फीमेल आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। जो भी आपका जेंडर है अपने जेंडर को चूज कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आप मैरिड या फिर अनमैरिड आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेनी है। इसके बाद कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हो आप यहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी चीज़ नहीं है। इसके बाद आके यहाँ पर पूछ रखा है जो परमानेंट रेसिडेंस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यदि आप बिहार का निवासी हैं तो आप इसे यस यहाँ पर यस करेंगे और यस करते ही यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर चूज करना होगा। इसके लिए आप देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएगा। यहाँ पर पूछेगा नेशनलिटी यहाँ पर आपको चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पूछेगा डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी कैटेगरी यहाँ से यस कर देंगे, मतलब SC ST OBC से आप आते हैं तो आपको ऐसे यस करना पड़ेगा, हाँ वही हम रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रिजर्वेशन क्लेम कैटेगरी बताना होगा। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका कैटेगरी हो BC है EBC है SC है ST AWS जो भी हो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और जो भी आप चूज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन खुल के आ जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर यस कर देना है और यस करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जो भी आपका यहाँ पर कास्ट होगा आपको अपना कास्ट का चीज़ बता देनी है और यहाँ से आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर यस कर देना है और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट में आपको यस कर देना है और यस करने के साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। तो यदि आप EBC से आते हो तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना पड़ता है, तो आपको इसे भी यस करना होगा। इसके बाद यहाँ पूछ रखा है आर यू फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप यदि आप विकलांग वगैरह हैं तो आप इसे यस करेंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। ये आपको यस नो बता देनी है। तो ये तो हो गया कि मतलब जो लोग बिहार के निवासी है वो यहाँ पर यस करके अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र में आपको यस कर देना है। लेकिन हम बात करें यदि आप किसी दूसरे स्टेट से हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब बिहार के किसी दूसरे स्टेट से आप बिहार के निवासी नहीं है, तो उस केस में आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा और यस करने के क्रम में आप देखेंगे आपसे निवास और जाति का डिटेल नहीं मांगा जाएगा। मतलब यह है कि यदि आप दूसरे स्टेट से हैं, आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पर जनरल में होने वाला है और यहाँ पर नो करने के साथ ही रिजर्वेशन क्लेम में आपको केवल यहाँ पर जनरल आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप जानते ही हैं कि दूसरी स्टेट के वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पर जनरल में होता है, आपको किसी प्रकार रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलती है और यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पर जाति प्रमाण का सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जाएगा। और यदि आप वहीं यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर आपको चीज़ें बतानी होगी। तो आप देख लेंगे आप बिहार के निवासी हैं तो ऐसे भर देंगे और नहीं है तो उस स्थिति में मैंने बता दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको यदि विकलांग वगैरह तब यहाँ यस नो बता सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। इसके बाद ये पूछा कि डू यू क्लेम रिजर्वेशन अगेंस्ट फ्रीडम, यानी फ्रीडम के लिए आप कोई रिजर्वेशन यहाँ पर क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे यस कर सकते हैं, नहीं करना चाहते नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आर यू करंटली वर्क इन NHM, यानी NHM संस्थान में पहले से आप अगर काम करते हैं तो यस कर देंगे, नहीं करते हैं तो नो कर देंगे। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर कोई ID चूज करना है, तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड कोई भी यहाँ से दे सकते हैं। सब कुछ आधार कार्ड देना, आधार कार्ड यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर करेंगे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब होता है ना बॉडी में कोई आपको पहचान बतानी है, जैसे जला निशान, कटा निशान, कुछ भी आप यहाँ पर बता सकते हैं एक पहचान। इसके बाद से आगे पूछ रहे आर यू रजिस्टर्ड विद BNRC अदर स्टेट, आपको BNRC संस्था होती है उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो इसे चूज कर लेंगे और किसी अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल की है तो इसे आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपका हो अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेनी है और चूज करने के बाद आपको अपना रजिस्टर्ड ईयर यहाँ पर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको बतानी है यस नो में। अगर सर्टिफिकेट आपके पास है यस कर देंगे और नहीं है तो नो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि इस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है, इस बॉक्स पर यहाँ पर यस कर देंगे और जो होगा क्या है कि यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन आएगा और यहाँ पर एक ही में आपको यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेना है। और यदि आपका दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर आप नो करेंगे और नो करने के क्रम में यहाँ पर दो सेक्शन यहाँ पर खुल के आ जाएगा, दोनों में अलग अलग अपने हिसाब से आप भर सकते हैं और अलग अलग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अपना एड्रेस भर देना है। एड्रेस कैसे आपको भरना है, यहाँ पर पूरा एड्रेस भरना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आपको अपना विलेज का नाम ऐड करना है, पोस्ट का नाम इसी में आपको ऐड कर देना है, पुलिस स्टेशन का नाम करना है, यहाँ पर अपना स्टेट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद वो सिटी बताएंगे, सिटी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर नीचे पिन कोड लिखेंगे, अपने एरिया का जो भी पिन कोड होगा पिन कोड को लिखेंगे और यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी चीज़ों को भर लेनी है। और यदि आपका अलग अलग चीज़ें है तो दोनों में आपको भरना होगा और यदि सेम है तो आप यस कर देंगे, कोई एक ही चीज़ में अपना एड्रेस भर देंगे। भरने के बाद आपको मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, नीचे में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में आपको यहाँ पर बतानी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आपने क्या किया है, BSc नर्सिंग किया है,
पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है, जनरल नर्सिंग किया है यानी जीएनएम वगैरह आपने किया तो सभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम किया है या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम, तो जो भी आपने इसमें से यहाँ पर कोर्स किया उसके लिए आपसे चूज कर सकते हैं। यदि बीएससी के बीएससी चूज कर सकते हैं और जीएनएम आपने किया तभी आप इसके लिए चूज करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आपको बताना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, कौन से यूनिवर्सिटी से आपने अपना कोर्स किया उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे, पासिंग ऑफ ये बताएं कब आपने यहाँ पर पास किया है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इशू फाइनल या मार्कशीट, आपका फाइनल मार्कशीट कब यहाँ पर इशू हुआ उस डेट को यहाँ से आपको चूज कर लेना है डेट को। इसके बाद यहाँ पर डिग्री इशूड, यदि आपका डिग्री इशू होगा तो यस कर देंगे, नहीं हो तो नो कर देंगे। यदि आपके केस में ये भी हो सकता है केवल आपको मार्कशीट मिला हो, आपको अपना डिग्री नहीं मिला हो तो यहाँ से नो कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप यहाँ पर यस करते हैं आपके पास डिग्री होगा तो यहाँ पर आपको डिग्री यहाँ पर क्या रहेगा, डू यू हैव CCH कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम इग्नू, यदि इग्नू से आपका यहाँ पर कोर्स है तो आप यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और यहाँ पर आप यस करते हैं ना कि आपका डिग्री इशू है तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू बताना है कौन से डेट को आपका डिग्री यहाँ पर इशू हुआ है। और यदि आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपको यहाँ पर डेट भरने की आवश्यकता नहीं होगी। और इतना भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फोटो को देख सकते हैं लेस देन 1 MB का होना चाहिए और यहाँ जेपीजी में चल जाएगा 100x130 पिक्सल का होना चाहिए। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है या सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर का साइज भी देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर जेपीजी में चल जाएगा सिग्नेचर भी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कर रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ मैक्सिमम साइज, यहाँ पर आपको जो भी आपने अपना आईडी चूज किया होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उसको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा और वो PDF में अपलोड करना पड़ेगा और 1 MB से कम होना चाहिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये भी PDF में चलेगा और 1 MB से कम होना चाहिए। तो इन 4 चीज़ों को यहाँ से अपलोड करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगले स्टेप में आपको फिर से यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है। इसके लिए इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे और इसे भी टिक आउट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन फिर से आपको क्लिक कर देना है। और इतना करते आप देख सकते हैं अगले स्टेप में आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा और जो भी आपका पेमेंट होगा आपके क्वालिफिकेशन, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पेमेंट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ 500 देखने को मिल जाता है। आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन फिर से आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे आ जाएगा और यहाँ से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड मिल जाते हैं, UPI कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, कोई एक ऑप्शन को चूज करेंगे और आपको अपना पेमेंट जमा कर देना है। पेमेंट जमा करते ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाता है, तब जा करके आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है और वहाँ क्लिक करके आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और हार्ड कॉपी निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स एक CHO के लिए फॉर्म को कैसे आपको अप्लाई करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।